अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, रियल नंबर्स। बच्चे, रियल नंबर्स हमने 9th क्लास में भी किया हुआ है। आज हम इसका एक रिमाइंडर करेंगे, एक रिकैप करेंगे। तो रियल नंबर्स क्या है, तो इसको हम शुरू करते हैं। बेटे, रियल नंबर को थोड़ा सा हम इसको ग्राफिकली बनाने की कोशिश करते हैं, एक ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो मैं इसके लिए इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो रियल नंबर है बेटा, रियल नंबर को मैं आगे दो हिस्सों में बांट रहा हूं। ठीक है बच्चे, एक नंबर होता है रैशनल नंबर्स और दूसरा आता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर बेटा, इररेशनल के बाद कुछ नहीं होता, बात खत्म हो जाती है। जहां इररेशनल नंबर आ गया वहां पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको नोट डाउन करवाता हूं। रैशनल नंबर को आगे मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। एक है फ्रैक्शंस, दूसरा है इंटीजर्स। को आगे मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, एक नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा होल नंबर। होल नंबर को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, एक जीरो और दूसरा नेचुरल नंबर। पहले हम इन नंबर्स को पहले इनको समझ लें कि ये क्या है। पहले बच्चे हमारे पास होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के लिए हम इसको n से डिनोट करेंगे, कैपिटल N से। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये स्टार्ट कहां से होते हैं, इसको हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 डैश डैश, पता नहीं कहां तक जाएंगे, हमें इसकी लिमिट का नहीं पता। तो हम इसके लिए n लिखेंगे का पता नहीं n यानी कि नंबर है, कहां तक है, लाख है, करोड़ है, अरब है, हमें नहीं पता। तो इसके लिए हम यहां पर वर्ड जो यूज करते हैं वो n यूज करेंगे। क्लियर है बच्चे? सेकंड है होल नंबर। ठीक है, जो होल नंबर्स क्या होते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बड़े आराम से इसको समझना है आसानी से। इसमें क्या होगा, होल नंबर के लिए हम कैपिटल डबल को डिनोट करेंगे और ये रखना है कि इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं। इसमें 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 0 प्लस, या मैंने ओ नहीं लिखा, इसको मैं 0 कह रहा हूं, 0 प्लस नेचुरल नंबर। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिखेंगे 0 प्लस ये नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 और n तक। ठीक है, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस नहीं करना यानी कि इनको ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये भी हमारे सारे होल नंबर हो गए। और इससे अगला जो है मैंने इसके लिए इंटीजर्स लिया है। ठीक है, अब बच्चे इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के लिए हम जो यूज करेंगे वो कैपिटल Z को करेंगे, यानी कैपिटल Z से इसको डिनोट करेंगे। और इंटीजर्स में क्या होते हैं बेटे, इसके लिए आपको याद रखना है कि सारे नेगेटिव n, सारे नेगेटिव n। नेगेटिव के लिए पॉजिटिव नेगेटिव सबने साइंस में पढ़ा हुआ ना, तो यहां पर मैं ये नेगेटिव के लिए ये लिख रहा हूं, नेगेटिव n प्लस 0 प्लस n कौन सा, नेचुरल नंबर वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, o आएगा, o यानी कि w आएगा। ठीक है, और प्लस साथ में n आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। यहां तक क्लियर है बेटा? क्लियर? तो थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से हम फिर वापस चलते हैं इसी चक्कर के ऊपर। ठीक है, रियल नंबर के ऊपर। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। जो नेचुरल नंबर है इसको हमने n के साथ डिनोट किया था और इसमें कौन कौन से नंबर आए थे हम ये देख रहे हैं। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 और n, पता नहीं कहां तक नंबर आ रहे हैं, वो सारे नंबर ले रही है। ठीक है, 0 के बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्या 0 0 होता है। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर के लिए हमने w यूज किया था। तो w का मतलब ये हो गया कि इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 1 2 3 और अप टू n तक, यानी कि इसकी गिनती की कोई भी लिमिट नहीं होती, तो इसलिए हम n वर्ड यूज करते हैं। ठीक है बेटे, ये हमारा होल नंबर भी हो गया। हमें होल नंबर के बारे में पता चल गया, 0 हमें पहले से पता था और नेचुरल नंबर भी क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम आगे बात करते हैं नेगेटिव की। ठीक है, क्योंकि ये सब पार्ट इंटीजर्स के पार्ट चल रहे हैं, ये सब इंटीजर्स के पार्ट हैं। तो नेगेटिव नंबर क्या है, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं यहां पर Z, ये माइनस का मैंने साइन यूज किया यहां पे। ठीक है, तो यहां पर इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, वो नंबर जो माइनस से शुरू हो रहे हैं। अब माइनस के नंबर भी कहां से शुरू हो रहे हैं पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो n है, कौन सा n ले रहे हैं, जो माइनस का n है।
माइनस का n से हम शुरू करते हुए कहां तक जा रहे हैं, यहां पर -3, -2, -1। ठीक है, इसके आगे नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, इसके आगे नहीं होगा। तो ये हमारे सारे नेगेटिव नंबर हो गए। क्लियर है? अब आपको नेगेटिव का पता चल गया, होल नंबर्स का पता चल गया, जीरो का पता चल गया, और साथ में साथ नेचुरल नंबर का पता चल गया। अच्छा, बात करते हैं इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स में क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, तो इंटीजर्स के लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर्स के लिए बेटा या तो हम इसको z के साथ डिनोट करेंगे या हम कैपिटल I के साथ डिनोट करेंगे, ये आपकी मर्जी, आप किसके साथ करती हो। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या होंगे, ये ध्यान से देखो, इंटीजर्स में होंगे -n, -2, -1, और साथ में क्या होंगे, सारे होल नंबर भी होंगे। तो होल नंबर में क्या कहां से होते हैं, 0 से 1, 2, 3, और ये हम लेके जाएंगे n तक। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अच्छा बच्चे, अब आपको इंटीजर्स का पता चल गया, नेगेटिव नंबर्स का पता चल गया, होल नंबर्स का पता चल गया, जीरो का पता चल गया, और नेचुरल नंबर्स का पता चल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की। बेटा फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये फ्रैक्शन के लिए आप सबको पता है कि फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं। इसके लिए हम P/Q लिखते हैं। क्लियर है? यही लिखते हैं। और साथ में आपको ये चीज याद रखनी है हमेशा कि Q कैनॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, और साथ में P एंड Q, ये मैंने P लिखा है, याद रखना, P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, ये को प्राइम्स होते हैं। अब देखो बेटा, जैसे हमारे पास यहां पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब देखो ये जो है, इसको हम, इसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, जो चाहिए कि टर्मिनेट हो जाता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, यानी कि इसको पूरा पूरा डिवाइड किया जा चुका है। इसके जब हम देखते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर वो 0 होगा, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और मान लो कोई और नंबर है, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल ली है। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। मान लो ये हमारे पास ये एग्जाम्पल है 1/3। ठीक है बेटे, 1/3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे ना, देखो, तो आप डिवाइड करोगे तो आप देखते जाओ कि आपके पास नंबर क्या आएंगे। मैंने यहां पे डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसी पेज में आपको सारा क्लियर हो जाए। तो देखो डिवाइड मैं करता जा रहा हूं, तो मेरे पास देखो बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो फिर मैं 0 लगा के करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। देखो हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर खत्म नहीं हो रहा, रिमाइंडर हर बार 1 या कुछ ना कुछ बचता जा रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब 1 रिमाइंडर हमारा बचता जा रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, अगर हमारे पास ऐसे नंबर आ जाए, तो हम इनको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर है बच्चे? ठीक है, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और यहां पर हमारा रिमाइंडर 0 था, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, या इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से बताया जाए तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर डेसिमल नंबर्स की बात की जाए, डेसिमल नंबर्स की बात की जाए, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। थोड़ा ज्यादा आपको आसान लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखो टर्मिनेटिंग तो वो सबको पता चल गया कि वो होगा जिसका रिमाइंडर 0 होगा, तो हम उसको बोलते हैं। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जिसका रिमाइंडर 0 हो। ठीक है, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिसमें इसको भी आगे हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, वो 2 पार्ट कौन से हैं, एक होता है रकरिंग और एक होता है नॉन रकरिंग।
ठीक है, मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा आपको इससे ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ओके, जो टर्मिनेटिंग कौन से है, हमने अभी एक एग्जांपल ली थी, जो हमारी एग्जांपल है यही हम इसको लेके चलते हैं। एग्जांपल की थी 1/2, हमने ये देखा था कि हमारे पास यहां पर रिमाइंडर 0 आ गया था। ठीक है, यानी कि इसके बारे में हम ये लिखेंगे जो एंड हो जाए। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, जो एंड हो जाए। ठीक है, इसको कह सकते हैं कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा बेटे, रकरिंग क्या है? रकरिंग के लिए हमने एक एग्जांपल ली थी, अभी हमने लिया था 1/3। अब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास अगर 0.333 सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्या, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 0 ऊपर एक बार डाल दी। बार का मतलब है कि वही 3 हमारे बार बार रेपिटेशन हो रहा है, बार बार रकरिंग हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो बार बार रिपीट हो उसके लिए रकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग की जो दूसरी फर्स्ट कैटेगरी है वो रकरिंग डेसिमल्स है। ठीक है, और एक कैसा होता है, एक ऐसा होता है, इसकी एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एग्जांपल आ गई है 5.273521691। नोट करो कि जो रकरिंग था उसमें वही नंबर सेम रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें रिपीटेशन नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इज दैट क्लियर बच्चे? आज के लिए आप इसको करो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आती है तो कोई बात नहीं, हम कल इसको एक बार फिर रिमाइंडर करेंगे। ठीक है, तो अपने घर में रहो कोरोना वायरस की वजह से। टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।